हेलो एवरीवन, आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। लास्ट टॉपिक में मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे आप लोगों के साथ में। आज हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स की। तो मोमेंट ऑफ फोर्स शुरू करने से पहले मैं फोर्स को एक बार फिर से क्या कहते हैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि फोर्स को मैंने क्या डिफाइन किया था। फोर्स क्या है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है और किसी भी बॉडी को रेस्ट में अगर रखा हुआ है तो उसको मोशन में ला सकता है, मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है, या मोशन में है तो उसके मोशन को चेंज कर सकता है। इसको हम फोर्स कहते हैं। फोर्स जब किसी बॉडी पे ये सब काम कर रहा होता है तो एक स्पेशल टाइप का इफेक्ट भी क्रिएट करता है बॉडी पर, जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। या फिर ये कह सकते हैं कि फोर्स एक स्पेशल टाइप का जो इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि वो इफेक्ट क्या है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करता है बॉडी के ऊपर। अगर इसको हम समझें कि कैसे, या फिर अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, तो जैसे डस्टर है, अगर हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं तो ये डस्टर कहाँ जा रहा है? दैट मीन्स ये ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है। ठीक, हम ये फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। इस डस्टर पर जब फोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, तो अगर ये डस्टर ऊपर जा रहा है तो इस पर कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं है। मगर जब ये फोर्स, अगर मैं यहाँ पर इसको हिंज कर दूँ, यहाँ पर मैं ड्रिल कर दूँ, ड्रिल करने के बाद इसको ऐसे हिंज कर दूँ, अब ये हिंज कर दूंगा तो अब मैं यहाँ पर अगर जब फोर्स मैं लगाऊंगा तो ये क्या होगा? ये इसके अबाउट क्या करेगा? इस पॉइंट के अबाउट, यानी इस हिंज पॉइंट के अबाउट क्या करेगा? ये रोटेट करेगा। यानी कि ये फोर्स इस डस्टर पर एक रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है, जिसको मैं स्पेशल इफेक्ट कह रहा था। ठीक है, जब कभी फोर्स बॉडी पर स्पेशल टाइप, जब फोर्स किसी बॉडी पर जब अप्लाई करेंगे और उस बॉडी को वो रोटेट कराएगा, तब वो मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। ओके, तो यहाँ पर जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, या इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो डिफाइन हम कैसे करेंगे इसको? द एबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन, यानी कि फोर्स की वो काबिलियत, वो एबिलिटी, वो काबिलियत या वो ताकत जो किसी बॉडी को रोटेट करा सकता है, उसको मोशन करा सकता है, रोटेशनल मोशन करा सकता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलेंगे। या फिर बोल सकते हैं द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, या बोल सकते हैं टर्निंग मोशन। ठीक, अब यहां पर अगर जो हमने बताया है आपको मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में, इसको समझने के बाद जो मैंने आपको डस्टर का एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं इस डस्टर को हिंज कर दूं और यहाँ पर मैं फिक्स कर दूं, तो ये डस्टर जब मैं यहाँ पर फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये देखो, ये अब ये ऊपर नहीं जाएगा, ये रोटेट करेगा इस पॉइंट के अबाउट, जहाँ मैंने इसको हिंज किया हुआ है, इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा? ये रोटेट करेगा जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा। ओके, तो उसी को मैंने डिफाइन किया हुआ है, द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड द एबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन। द एबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन, ये भी क्या है? इसको भी हम फोर्स ऑफ मोमेंट ही कहेंगे। अब फोर्स ऑफ मोमेंट को एक शब्द और कहते हैं, यानी फोर्स ऑफ मोमेंट ना कहकर, बार बार हम फोर्स ऑफ मोमेंट ना कहकर हम टॉर्क भी कह सकते हैं इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क, यानी फोर्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क सेम है, डेफिनेशन अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों बातें एक ही हैं। मतलब फोर्स की वो एबिलिटी, वो काबिलियत या फिर वो ताकत जो बॉडी को रोटेट करा दे, या फिर जो बॉडी को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करे, उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ मूवमेंट या बोलेंगे टॉर्क। ओके, तो अगर मैं टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करूं, अगर मैं टॉर्क को मैं फाइंड करना चाहता हूं, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाई मूवमेंट आर। मूवमेंट आर का मतलब समझिए क्या है? जैसे ये कोई बॉडी थी या कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पर क्या है? यहां पर हिंज है, और मैंने यहां पर फोर्स प्रोवाइड कर दिया इसको रोटेट कराने के लिए। अब ये यहां से लेकर यहां तक का जो इसका डिस्टेंस है, इसको हमने क्या बोल दिया? मोमेंट आर्म बोल दिया है। ओके, फोर्स क्या होगा यहाँ पर मैंने मान लिया कैपिटल एफ। तो अगर मुझे इसका
मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो टॉर्क की या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स की, तो हम क्या बोलेंगे, एफ यानी कि जो फोर्स की वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाई आर। आर मतलब क्या, मोमेंट आर, यानी कि जिस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रहा होगा, जिस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रहा होगा, वहां से लेकर जो आपका फोर्स जहां पर लग रहा है वहां तक का डिस्टेंस, यही बोल सकते हैं कि मोमेंट आर क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब मोमेंट आर क्या बोला गया है, जो जिस पॉइंट के अबाउट ये आपका बॉडी रोटेट करेगा वहां से लेकर जो आपका लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स का, वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे मोमेंट आर। ओके, वही यहां पर लिखा हुआ है। और ये जो आपका लिखा हुआ है T इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई आर, आर क्या हो जाएगा, मोमेंट आर, यानी कि जो जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है वहां से लेकर जहां पर ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको ने बोला है मोमेंट आर। वो डिस्टेंस हो जाएगी जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा। देखिए ये आपका जा रहा है लाइन ऑफ एक्शन और ये आपका है सेंटर ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो इनके और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में अगर मालूम मैं एक्सप्लेन करूं वेक्टर फॉर्म में, तो टॉर्क वेक्टर फॉर्म में ही होता है। जैसे फोर्स आपका वेक्टर है वैसे टॉर्क भी क्या है, वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है हमको, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे और टॉर्क को जब यहाँ पर हम दिखाएंगे या शो करेंगे तो टॉर्क वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट एफ वेक्टर। ध्यान रखिएगा जब कभी वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हमेशा आर पहले आएगा एफ बाद में आएगा, आर पहले आएगा एफ बाद में आएगा, क्योंकि हमको डायरेक्शन मालूम चलती है। जैसे इसी केस की मैं बात करूं जो मैंने ये लिया हुआ है, या फिर मैं डस्टर की बात करूं, इसी डस्टर, अब अगर मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, इसको ऐसे रोटेट करा रहा हूं, ठीक, मैंने ऐसे घूम रहा है, अगर इसको मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूं और ये इस तरह से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, तो ये क्या हो, तो हम इसको जब इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं टॉर्क की, तो हमें वेक्टर फॉर्म का यूज करना पड़ता है, वेक्टर का यूज करना पड़ता है, देन हम फाइंड कर पाते हैं इसकी डायरेक्शन क्या है टॉर्क की। कैसे समझिएगा, इस पॉइंट का और क्या ये हिंज कर दिया गया और इसको फोर्स अप्लाई, तो ये क्या करेगा, इधर घूमेगा। अब ये इस पॉइंट के बाद क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब ये इस पॉइंट के बाद रोटेट करेगा तो देखिए आर पहले आएगा, आर फोर्स का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन यानी कि फोर्स की तरह ऐसे, तो जो आपका हाथ है ये सामने रहेगा, आर सामने, और फोर्स कहाँ लग रहा है ऐसे। तो अब ये जो अंगूठा है जो आपका थंब है जिसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, उसका हम यूज कर रहे हैं। ये आर्म हो गया, फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, और ये अंगूठा। तो ये जो अंगूठा है आपका है ये आपको बताएगा कि इस टॉर्क का डायरेक्शन किधर को है। जैसे अगर इसको रोटेट करेंगे तो इसके लिए टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, बोर्ड के बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी कि इसकी डायरेक्शन को अगर हम देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसकी डायरेक्शन किधर बाहर की तरफ होगा। जैसे मान लीजिए आप कभी जो स्क्रू ड्राइवर से कोई कील को वॉल में लगाते हैं, तो जब आप कील को ऐसे घुमा रहे हो इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो, जब ऐसे घुमाओगे आप तो कील क्या होता है, बाहर निकल के आता है, कील बाहर निकल के आता है। जब आप ऐसे घुमाते हो इस तरीके से, यानी कि जब आप फोर्स कैसे लगा रहे हो, ऐसे फोर्स लगाते हो, तो जब फोर्स ऐसे, देखिए ये आर्म हो गया, ये फोर्स लगाया आपने, और ये अंगूठा बाहर की तरफ, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगी टॉर्क की वो बाहर की तरफ हो जाएगा, तभी तो वो कील बाहर निकल के आता है। जब आप ऐसे घुमाते हो ना, ऐसे घुमाते हो यूँ, यानी कि आप इधर घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज वाइज, तो आपका जो कील है वो बाहर की तरफ आता है, तो डायरेक्शन किधर को हो गया उसका, टॉर्क का बाहर साइड। जब उसको आप टाइट कर रहे होते कील को, तब क्या करते हो आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, होता ना उसका। जब आप कील को टाइट करते हो तो कील क्या है, अंदर की तरफ जाता है, दैट मीन्स ये हो गया इसका आर्म, ये इसका हो गया आर्म, और ये लगा रहे हो फोर्स, फोर्स ऐसे लगाते हो, यू फोर्स लगाते हो, तो आपका ये आर्म हो गया, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, तो और अंगूठा किधर को है, बोर्ड के अंदर की तरफ, तो इसीलिए देखो कील का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ, इसीलिए कील क्या होता है, अंदर की तरफ जा रहा होता है।
ओके, तो आई थिंक आपको डायरेक्शन भी समझ में आ गया होगा। टॉर्क क्या है? टॉर्क विद द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, इट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क। एंड मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क भी बोलते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि जब हम कहते हैं इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर मैं इस पॉइंट को P बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, जिस पॉइंट को मैंने हिंस किया हुआ, जिस पॉइंट के बाद ये रोटेट करेगा बॉडी, इसको मैंने P बोल दिया है, और मैंने F कैपिटल फोर्स अप्लाई किया हुआ है। तो जब हम मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे, जब हम मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मतलब इस डायरेक्ट शो कैसे करेंगे यहाँ पर। जब आप निकालोगे मैग्नीट्यूड किसका, मोमेंट ऑफ फोर्स का, तो कैपिटल M लिखोगे, दैट मीन्स मूवमेंट। जो नीचे लिखा हुआ P मतलब इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो मूवमेंट, और जो ऊपर लिख रहे हो यानी कि ये फोर्स लिया हुआ है तुमने, यानी इस फोर्स के अबाउट, इस फोर्स को इस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हो, इस फोर्स को इस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हो। इस तरह से हम नोटेशन देते हैं, इस फोर्स को इस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर? तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, मूवमेंट ऑफ फोर्स कैपिटल F अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन, या इसको बोल लिख सकते हैं आप मूवमेंट ऑफ फोर्स कैपिटल F अबाउट द पॉइंट P, अबाउट द पॉइंट P। फोर्स यानी कैपिटल F हो गया, मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन P यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर रोटेट कर रहा है, एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मतलब यही जो आपका आगे निकल जाएगा, इसी को बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो होगा, और डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। देखो ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर, ये फोर्स यहाँ पर लगाया था, इसी को आप आगे बढ़ा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो डैट मीन्स ये जो लाइन है और ये जो लाइन जा रही है, लाइन ऑफ एक्शन जा रहा है, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वही यहाँ पर आपको लेना है फोर्स के साथ में, तो आप निकाल लोगे मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू। नोटेशन कैसा देना है, कैपिटल M यानी कि मूवमेंट निकाल रहे हैं, किस फोर्स का निकाल रहे हैं, कैपिटल F का निकाल रहे हैं, किसके अबाउट निकाल रहे हैं, इस P पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। इस को नोट करेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग जब इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, या फिर थोड़ा सा कहते हैं जो थ्योरी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की है उसको समझने के बाद आप फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आपको थोड़ा सा ईजी में समझ में आएगा कि कैसे हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, ये क्या है। तो आई थिंक मोमेंट ऑफ फोर्स को समझ में आ गया होगा कि मोमेंट फोर्स को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, फोर्स की वो एबिलिटी जो बॉडी को क्या करे, बॉडी को रोटेट कराए, वो ताकत या वो काबिलियत फोर्स की जो बॉडी को क्या दे, रोटेशन दे, जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। ओके, या फिर अगर मान लीजिए हमको डिफाइन करना होगा तो द एबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, या भी बोलेंगे द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर मोमेंट ऑफ फोर्स आपको बार बार नहीं बोलना है तो आप टॉर्क भी बोल सकते हैं, इसको हम टॉर्क भी कहते हैं। हाँ, अगर टॉर्क को जब वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, ध्यान रखना है कि R वेक्टर मल्टीप्लाई बाई क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाई F वेक्टर, इसी तरह पहले लिखना होगा। F वेक्टर पहले नहीं आएगा, पहले हमेशा R वेक्टर पहले आएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना होता है, डायरेक्शन निकालना होता है। डायरेक्शन के चक्कर में हमें इसे पहले रखना होगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो बता दिया, राइट हैंड थंब रूल का यूज करना होगा। राइट हैंड थंब रूल का जब यूज करेंगे तो ये हो गई आर्म, फोर्स ऐसे लग रही है अंगूठा किधर को, बाहर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टॉर्क की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, बाहर की तरफ हो जाएगी, बोर्ड के आउटसाइड हो जाएगी। अगर यही फोर्स मैंने डाउनवर्ड लगा दिया होता, यही फोर्स अगर मैंने डाउनवर्ड लगा दिया होता, अगर ये फोर्स मैंने अपवर्ड की जगह पर डाउनवर्ड लगा दिया होता, अगर ये फोर्स मैंने डाउनवर्ड लगाया होता तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये आर्म फोर्स डाउनवर्ड और ये थंब का जो डायरेक्शन किधर को है, बोर्ड के अंदर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ये जिसका डायरेक्शन हो जाएगा टॉर्क का वो अंदर की तरफ हो जाएगा, या मोमेंट ऑफ फोर्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो अंदर की तरफ हो जाएगा। चलिए मैं डायरेक्शन से मैं बताया आपको, डायरेक्शन से मुझे याद आया कि जब आप कभी मोमेंट ऑफ फोर्स को पॉजिटिव लेना है या फिर नेगेटिव लेना है, तो ध्यान रखिएगा डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँगा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँगा तो डायरेक्शन के केस में जब कभी एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम लेते हैं पॉजिटिव, उसको हम लेंगे पॉजिटिव। जब मूवमेंट फाइंड आउट कर रहे होंगे किसी भी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं इस तरह से दिखाऊंगा,
नोटेशन इस तरह से दिखाऊंगा मैं, ठीक है। और क्लॉकवाइज को इस तरीके से, और क्लॉकवाइज क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। तो आई थिंक याद रहेगा, किसी क्लियर रहेगी। चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो उससे और इजी वे हो जाएगा हमको समझना क्या कहते हैं कि क्या मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है।